अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुराब अली एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जंग का माहौल और गर्मा गर्म जो है वो सिलसिला चल रहा है। और हुआ ये है कि नाजरीन कि पाकिस्तान ने खुल के, जी हाँ नाजरीन, खुल के इसराइल को चैलेंज कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से हमारे यहाँ पे लोग नहीं पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने खुल के इसराइल को चैलेंज कर दिया। और पाकिस्तान में आपको बताऊँ नाजरीन, खुल के सऊदी अरब के दिफा में हमारी सऊदी जो भी हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान खुल के इस जंग में अब सऊदी अरब के दिफा में आ गया। और मैं इससे बड़ी ये खबर आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो मक्का मदीना की जो है सिक्योरिटी और जो जितने भी वहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने संभाल ली है। क्योंकि अब जो आप जानते हैं, अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अब ईरान पे हमला कर देगा या खुदा ना खास्ता वहाँ पे हमको मिसाइल मारने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। दोनों तरफ जो है वो हमारे भाई हैं, ईरानी भी हमारे भाई हैं, सऊदी अरब भी हमारा भाई है। लेकिन अब हुआ ऐसे है कि आप जानते हैं कि इस जंग के मौके पर जो है जो दुश्मन है, जो ख़ास तौर पर जो यहूदी हैं वो लड़ाना चाहते हैं, उसमें हिंदू भी शामिल हो चुके हैं उनके साथ। मतलब मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता है मोदी की जो हिंदुत्व की सोच है वो यही है कि किसी तरह बस मुसलमानों को ज़िबा कर दें। वही सोच, उसी सोच का जो जेनोसाइडल जो सोच का मालिक है वो उसका बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू है। तो दोनों यही चाहते हैं। तो अब ये आपने देखा है कि पिछले दिनों में अज़रबैजान में, कुवैत में, तुर्की में और भी दीगर ममालिक में जो कुछ हमले हुए हैं वो किसी को नहीं पता कहाँ से हुए हैं। ईरान ने कहा भाई मैंने तो किए नहीं है, तो फिर ये हमले कहाँ से हुए। इसी वजह से पाकिस्तान को वहाँ पे जो है वो बुला लिया गया है। वो गालिबन खबरें ऐसी आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की अहम काबीना की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि अब इस डिफेंस पैक्ट को एक्टिव करने का वक्त आ गया है। नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, ये एक बहुत बड़ी गेम है। जितना बताया जा रहा है ना, ऐसा है नहीं, इससे बहुत बड़ी गेम है। और इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है और मुसलमान जो है वो कुछ ना कुछ हासिल करके ही जो है वो निकलेंगे। बहुत खून बह गया, हज़ारों मतलब करोड़ों लोग मरवा दिए। अभी मैं कल ही एक अमेरिकन थिंक टैंक के बहुत बड़े साहब हैं, वो बता रहे थे कि 1971 से लेकर 1971 से अब तक 2026 तक अमेरिका बहादुर ने राउंड अबाउट 4 करोड़ के करीब लोग मारे हैं। और ये एक ऑफिशियल फिगर है, असल तादाद तो इससे कई ज़्यादा होगी। और आपको हैरान होंगे सुन के, इनमें ज़्यादातर जो मरने वाले हैं वो मुसलमान हैं। जी नाज़रीन, इतनी किसी भी यूरोपीय ममालिक की ना, जो भी यूरोपियन ममालिक हैं उनकी जो है आबादी होती है, जितना हम मुसलमानों ने आपस में लड़ के मौका दिया कि हमारे रिसोर्स के ऊपर जो है वो बाहर से आके जो है वो दूसरी कौमें कब्जा कर लें। तो अब मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। क्योंकि अब जिस तरह बताया जा रहा है पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। और ये अब इंशाल्लाह मामला इससे आगे ही बढ़ेगा। यूएई के साथ भी पैक्ट होगा और दीगर हमारा डिफेंस पैक्ट होगा और दीगर ममालिक के साथ भी होगा। और जो अमरीकी अड्डे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ नाज़रीन, ये खबर याद रखिएगा, ये जितने भी अमरीकी अड्डे हैं इंशाल्लाह इन सब पे पाकिस्तान आर्मी जाएगी और ये सब पाकिस्तान आर्मी के पास आएंगे। और हम जो है, जो हमारे अरब भाई हैं, इनसे जो है वो इनकी हिफाजत का ज़िम्मा अब वो इंशाल्लाह हमारे ज़िम्मे होगा। और ईरान के साथ भी इंशाल्लाह मुझे लगता है 4 महीने 6 महीने जब तक ये जंग चलती है उसके बाद ये मामला ठीक हो जाएंगे। और जिस तरह 1971 का जो ग्रेड आपको पता ना, शाह फैसल का प्लान था कि जो है वो पेट्रोल बिके और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इधर जो है मुस्लिम ममालिक में, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा वापस आएगा। लेकिन खौफ दबे होता है, नहीं होता, एक बात, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा होना शुरू हो चुका है। अच्छा, जो ट्रम्प साहब है वो बड़ा बरके मारे थे, कह रहे थे कि जी मैं वहाँ से पेट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ और इब्न हार्मूज़ है उस पर कब्ज़ा कर लूँगा। जी आगे करें। अब ईरान वाले इनको मुँह चुराते फिर हैं, वो कह रहे हैं कब्ज़ा करके दिखाओ। नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो तकरीबन जो है वो सरेंडर करने पे तैयार है। अमरीकी मीडिया हो गए, वहाँ के कांग्रेसमैन हो गए, वहाँ के सेनेटर्स हो गए, जो भी वो मीटिंग लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वी आर क्लूलेस, हमें ये नहीं पता कि हमने जंग शुरू कैसे की है और जंग ख़त्म कैसे करनी है। वो कह रहे हैं हमें तो इस तक का नहीं पता। और वो कह रहे हैं कि तुम किस शैतान सिफ्त आदमी के साथ मिलो। लिबनान में इसराइल ने 2 दिन के अंदर 5 लाख लोगों को जो है वो बेघर कर दिया। 5 लाख यानी कि नाज़रीन घर, उन्होंने 1 लाख घर बता रहे हैं कि इन्होंने डिमोलिश कर दिए हैं। इस किस्म का दरिंदा सिफ्त आदमी जिसके साथ ये ट्रम्प खड़ा हो गया। अमेरिका के अंदर काफ़ी जो है वो इसके अंदर जिसके हवाले से ना रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि यार नहीं, हमने इसका साथ नहीं देना। इसराइल बुरी तरीके से ये जो है वॉर हारता नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसे अब ये कल योम अली के मौके पे ईरानियों ने ठोक के इनको जवाब दिया है। 2-2 हज़ार किस्म के बताया जा रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन एक दिन पे दागे गए हैं। इसराइल के अंदर जो है कब्रिस्तान से लेके अस्पताल जो है वो भर चुके हैं, कोई वली वारिस नहीं। और अब जो है बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि 2 टन नाज़रीन 2 टन वज़नी जो है वो मिसाइल जो है वो इन पर मारा जाएगा। जो भी है इसको मामला को ख़त्म होना चाहिए। कब तक इंसान के ऊपर जो है बारूद बरसाता रहेगा। लेकिन ये आपको बताऊँ, ये शुरुआत तो इन लोगों ने की थी। आप भुगते हैं, आप क्योंकि चाइना उनके साथ आ चुका है। यूरोपियन जो है वो कहते फिर हैं कि जी हमारे मुल्कों पर भी हमला हो रहा है। एक खबर आ रही है, जैसे कल भी आपको पता है कि एक अमरीकी बेस पे हमला हुआ है और ये अमेरिका के अंदर हुआ है। अभी बताया नहीं जा, लेकिन
लेकिन वो ये सब ईरान है कि अननोन ईरान का ड्रोन कहाँ से आ गया, ये कौन सा ऐसा ड्रोन है जिसने अमेरिका के इतने बड़े सिस्टम को जो है वो चकमा दे के हमला कर दिया। दूसरा आपको पता है खबर आई है कि अमेरिका जो है वो लाशें छुपा रहा है, 150 बंदा इन्होंने मार दिया। वो लोग जो मजदूरी की ज़िंदगी गुजारेंगे उनके बारे में कहा जा रहा है वो ज़ख्मी हो गए, वो ज़ख्मी नहीं हुए, वो माजूर हो चुके हैं। जंग में कोई ज़ख्मी नहीं होता, लोग माजूर होते हैं या मरते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ट्रंप साहब की ख्वाहिश पे, नेतन्याहू की ख्वाहिश पे, क्योंकि पता नहीं एप्सिन फाइल में कौन सी ऐसी जो है वो आप समझ ही जा गए होंगे कि इनके पास वो उसकी फाइलें हैं, ऐसे राज हैं जिसके बिना पे जो है लाखों हज़ारों अमरीकियों को मजदूर कराने पे जो है वो ट्रंप तुला हुआ है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं दुनिया में, कारोबार ठप हो रहा है लोगों का। लेकिन नहीं जी नहीं, एक 80 साल के बुढ़े का दिमाग चला हुआ है और वो कह रहा है कि मैं जो हूँ वो दुनिया बदलूंगा। भाई तुम खुद बदलने जा रहे हो ट्रंप साहब। मैं आपको बता दूँ इनकी, जी हाँ, कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले हो सकता है, लोग कह रहे हैं मिड टर्म तो ट्रंप साहब फारग हो ही चुके हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उससे पहले भी इनकी इम्पीचमेंट करके इनसे जान छुड़ाई जाए, नहीं तो ये जो है पूरी दुनिया को आग लगाने के दर पे हुए हैं। अब देखें मामलात किस तरफ इस बारे में चलते हैं। और दुबई के वाले से भी ये खबर आ रही है नाज़रीन कि दुबई जो है जिसे कहा जाता था कि यूरोप से कभी आगे चला गया, लेकिन अब देख के दुख भी होता है कि अब वही दुबई अफ्रीका से बदतर हो चुका है। लाखों लोग नाज़रीन वहाँ पे फंसे हुए हैं इस टाइम एयरपोर्ट पे। लाहौर लारी अड्डे से बुरा हाल है वहाँ पे, और लोग वहाँ से दुबई से निकलना चाह रहे हैं। और ऊपर से रही सही कसर जो है वो ईरानियों ने निकाल दी। उन्होंने खुल के कह दिया कि हम इनके, अब अगर हमारे सिविल स्ट्रक्चर पे इन्होंने अटैक किया, हम भी इनके सिविल स्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे। फिर मैं कुछ जो आलमी तो नहीं, या ईरानी माहिरीन आप कह लें, उनको सुन रहा था। ईरानी जो दिफाई माहिरीन है वो कह रहे हैं कि दुबई जो है वो टोटल हमारे 3-4 शहरों जितना है, इसको ख़त्म करना हमारे लिए कोई मसला नहीं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। मसला हम तो चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे अरब दुबई बैंकों पे, जो भी अमेरिकन बैंक्स हैं वहाँ पे हमला करेंगे, वो गूगल पे हमला करेंगे, और भी मल्टीनेशनल जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं वहाँ पे हमला करेंगे। तो नाज़रीन मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी भी तो काम करते हैं, वहाँ लोग हैं जो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, और अपने पीछे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान बेचारे अपने घरों को भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकारों को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ कर सके कि ना प्रदेश जो है वो हमें यहाँ से प्रदेश जाना पड़े। आप यकीन करें, मुझे कभी ना सबसे ज़्यादा जो मुझे लोग कहते हैं कि आप एयरपोर्ट, मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट और सबसे ज़्यादा जो गमगीन जगह मुझे लगती है वो एयरपोर्ट लगती है। आप कभी, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे लाखों लोग हर साल बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई, मैंने वहाँ पे इतना रोना धोना होता है, मजबूरी से जा रहे थे बाहर, अब वहाँ बेचारे वहाँ पहुँच गए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर से अब ये जंग ने आ लिया। लेकिन अब क्या करें, ये तो शुरू करने वालों को सोचना चाहिए था, और यूएई को सोचना चाहिए था जो कि इन जालिमों का साथ दे रहे हैं। लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो और जो है लाइफ जो है वो नॉर्मल हो सके। दूसरा नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल पे कर्फ्यू लग चुका है, हालात उनके लिए बस से बदतर हो चुके हैं। उनका जो बिन गोरीन एयरपोर्ट है उसे मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। वहाँ के लोग 5-5 साल की सज़ा जो है वहाँ की सरकार दे रही है कि ख़बरदार तुमने दिखाया, किसी किस्म की मीडिया को इजाज़त नहीं है दिखा सके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे ये इस किस्म की तबाही हो रही है। तकरीबन अब देखिए, इसराइल इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे कर्फ्यू, मतलब शहर तो नहीं, एक मुल्क है इतना बड़ा, वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है। दूसरा, अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका के लिए जंग खींचना दिन ब दिन बहुत मुश्किल इस वजह से हो रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट हो चुकी है। जी नाज़रीन, 1.1 बिलियन डॉलर डेली की ये कॉस्ट हो चुकी है जो और इस वक्त तक जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ, अमेरिकन तकरीबन 60 अरब डॉलर इस जंग में गवा चुका है। सोचें, ये 60 अरब डॉलर जो है वो ट्रंप साहब वहाँ पे स्टूडेंट लोन उस पर माफ़ कर सकते थे, मेडिकल जो है वो बहुत से लोगों के आ सकते थे, लेकिन नहीं, नेतन्याहू उनका दोस्त है, उस पागल ने, जो दरिंदे ने कह दिया, इन्होंने वो करना था। अब भुगत, और अब ये जंग किसी सूरत भी जल्दी बंद होती मुझे तो नहीं आ रही, क्योंकि अब देखें कल ही जो है ब्रिटिश एयरलाइन ने अपनी 1 साल की जो है वो सर्विस मुअत्तल कर दी है दुबई के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उन लोगों को पता है कि ये हालात जल्दी कहीं संभलते नज़र नहीं आ रहे, और अगर ये जंग चली तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हम जैसे लोग होंगे, यानी कि हम जैसे ममालिक जो कि रेमिटेंस बेस में है, जिनकी बाहर से रेमिटेंस आती है। अगर जो है बताया जाता है कि खलीज ममालिक में ये खलीज बढ़ती है, तो पता नहीं अब 3.5 करोड़ लोग हैं, वो कैसे गुजर बसर करेंगे। 3.5 करोड़ लोगों का मतलब है कि 25-30 करोड़ लोग, फैमिलीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनका क्या बनेगा, क्या होगा? अब जो है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और ये अब देखें, बताया जा रहा है कि जो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि ट्रंप और नेतन्याहू एटमी बम की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू सबको पता गायब है, किसी को नहीं पता कहाँ। कुछ खबरें आ रही हैं कि मारा गया, जहन्नुम वासिल हो गया, पार कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता नहीं अगर ऐसे होता। लेकिन जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं
हैं ना फ्रस्ट्रेशन में आके 10 हज़ार मुकामात पे अटैक, और अब खबरें आ रही हैं कि नए जो आयतुल्ला आए हैं उन पे भी इन्होंने अटैक कर दिया है, और नए ईरान के सुप्रीम लीडर वो ज़ख्मी भी हैं, उनकी पसलियाँ टूटी हैं, लेकिन ये उनके अटैक की वजह से नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ, ये उस दिन का वो ज़ख्मी हैं ज़रूर, लेकिन ये उस दिन ज़ख्मी में थे जिस दिन उनके बाबा को इन्होंने जो है वो शहीद किया था, तो वो साथ थे। तो बताया जा रहा है, गार्डियंस का जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है उसमें यही बताया जा रहा है कि वो उस दिन के ज़ख्मी है, तो जैसे ही वो भरपूर तरीके से सेहतयाब होते हैं तो वापस आएंगे और अपनी जो है वो कौम से खिताब करेंगे। और ख़बर ये है कि अब अमेरिका का इस जंग में इवन यूरोप तक साथ देने को तैयार नहीं है। यूरोपियन ममालिक में ये संजीदगी से गौर हो रहा है कि हमने जो है इसराइल के अपने जो है यहाँ से सफ़ीरों को बाहर निकालें, दबाव बढ़ाएं, इस पागलपन को, इस जंग को रोकें, जो कि हो सकता है रुक जाए, क्योंकि अब ईरान ने तो साफ कह दिया कि हमने इनके रडार सिस्टम, इनके सारे डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए हैं, और अब हम इन पे जहाँ चाहेंगे वो हमला करेंगे। ज़ाहिर बात है अगर यहाँ से हमला होगा तो वहाँ से भी होगा। हज़ारों फ़ौजी मर रहे हैं, लाखों बच्चे मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, तो ये दिस मैडनेस हैज़ टू बी स्टॉप। अब दुआ करें रमज़ान के मुबारक महीने में जो है वो अल्लाह ताला हम सब पे जो है अपना करम करे, और हुक्मरानों को जो है वो दोनों जानब के हुक्मरानों को अकल के नाखून दे, होश के नाखून दे, और ख़ास तौर पे जो है वो जंग रुके, मुसलमानों का खून बहना बंद हो। इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।